हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कफ दोष। कफ दोष में नीचे दिए गए टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सबसे पहले कफ दोष की निरुक्ति, कफ दोष का नाम कैसे उत्पन्न हुआ वो, उसके बाद सिनोनिम ऑफ द कफ दोष, प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण ऑफ कफ दोष, लोकेशन यानी कि नॉर्मल साइट्स ऑफ द कफ दोष एंड देन उसके बाद उसके टाइप्स कफ दोष के। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले निरुक्ति। निरुक्ति ऑफ द कफ दोष। केन जलेन फलति इति। कफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जल महाभूत। सिनोनिम ऑफ द कफ दोष श्लेष्म संघात एंड बल बलसा। पंचभौतिक प्रीडोमिनेंस की अगर हम बात करें तो जल एंड पृथ्वी महाभूत प्रेजेंट इन द कफ दोष एंड त्रिगुण रिलेशन में सत्व एंड तमगुण प्रदान होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कफ यानी कि गुणा ऑफ द कफस। स्निग्ध शीतो गुरु मंद श्लक्षण मृत्स्न थिर कफ। ये है गुणास ऑफ द कफ दोष। स्निग्ध मीन्स अनक्यूटियस, शीत मीन्स कोल्ड, गुरु मीन्स हैवी इन नेचर, मंद मीन्स स्लो, श्लक्षण मीन्स स्मूथ एंड स्लीमी, मृत्स्न एंड स्टिकी, स्थिर मीन्स स्टेबल। अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल। ये आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य गुरु गुण सबसे पहले आता है। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो इसमें ऊपर के दिए गए सारे गुण हैं और 3 नए गुण ऐड होते हैं। मृदु यानी कि सॉफ्ट, मधुर मीन्स स्वीट एंड पिच्छिल मीन्स स्लैमी। अभी हम देखते हैं कफ दोष के स्थान हमारी बॉडी में वो कहाँ कहाँ स्थित होता है। उर कंठ शिर क्लोम पर्वाणि आमाशय रसः मेदो घ्राण चगिवाच कफस्य सूत्रामुरः। लोकेशन ऑफ द कफ। सबसे पहले हम देखते हैं उर कंठ शिर यानी कि चेस्ट, थ्रोट और हेड रीजन, क्लोम यानी कि पैंक्रियास जो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, पर्वाणी यानी कि बॉडी जॉइंट्स, आमाशय यानी स्टमक, रस मीन्स रस धातु, मेद मीन्स फैट, ग्रांड मीन्स नोज एंड जिह्वा मीन्स टंग। फंक्शन ऑफ द कफ दोष की अगर हम बात करें तो मैंने दो श्लोक रेफरेंस से लिए हैं। पहला है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से, श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंधक समाधि भी, एंड दूसरा है सूत्र सुश्रुत सूत्र स्थान से, संधि संश्लेषण संस्नेह रोपण पुरुषाबलम स्थैर्यकृत श्लेष्मा प्रंचिता प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। संधि संश्लेषण का मीनिंग होता है स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी जॉइंट, संस्नेहन ऑयलनेस, रोपण यानी कि हीलिंग ऑफ द हीलिंग फंक्शन, जब हमारी बॉडी में कोई इंजरीज होती है तो उसको हील करने का काम कफ दोष करता है। पूर्ण यानी रिप्लेसमेंट ऑफ द और फीलिंग फंक्शन, बलकृत गिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, स्थैर्यकृत गिव स्टेबिलिटी, क्षमादि भी टू फॉरगिव। अगर हम बात करें तो कामनेस ऑफ द माइंड, उदक कर्मणा कीप वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। हमारे शरीर में वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। संधिबंध प्रॉपर लुब्रिकेशन फ्यूजन एंड द फंक्शन ऑफ द जॉइंट कफ दोष प्रेजेंट करता है। स्निग्धत्व यानी कि अनक्यूटियस। अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ द कफ दोष। देर आर 5 टाइप ऑफ द कफ दोष। क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ एंड श्लेषक कफ। बारी बारी से हम इसका लोकेशन और फंक्शन देखते हैं। आइए आगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेदक कफ की। यह सत्वा आमाशयम संस्थित क्लेदक सो अन्नम संगात क्लेदनात्। लोकेशन की अगर हम बात करें तो कोष्ठ प्रदेश यानी कि आमाशय में क्लेदक कफ लोकेटेड होता है। फंक्शन क्लेदन फंक्शन होता है। इसका मीनिंग होता है मॉइस्चराइजिंग और वेटिंग, ब्रिंग्स द फूड मटेरियल टुगेदर एंड मॉइस्टन इन एंड देयर बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर डाइजेस्टिव एक्शन। ये आहार को अपने साथ ले जाता है और उसे प्रिपेयर करता है डाइजेस्टिव फंक्शन, पाचन के लिए उसको तैयार करता है। अभी हम बात करते हैं सेकंड नंबर के टाइप्स की। अवलंब कफ उरस्थ त्रिकस्थ्य स्ववीर्यतः हृदयस्य अन्नवीर्य च ततस्थ एव अम्बुकर्मणां कफाग्नां च शेषाणां यत् करोति अवलंबनम अतो अवलंबकः श्लेष्मा। अवलंबक कफ के स्थान की अगर हम बात करें तो वो थोरैक्स रीजन में लोकेटेड होता है। फंक्शन मेंटेन्स ऑफ द उर त्रिक एंड साइड्स ऑफ द कफ। उर यानी कि चेस्ट, त्रिक मीन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड हृदय मीन्स हार्ट। सपोर्ट द त्रिक्स प्रदेश विथ इट्स वीर्य। स्पाइन प्रदेश यानी कि स्पाइन रीजन को सपोर्ट करता है विथ इट्स पोटेंसी। सपोर्ट द हृदय विद द अन्नवीर्य। अन्नवीर्य यानी कि जब हम आहार लेते हैं तो उससे जो सार भाग बनता है और किट्ट भाग बनता है, तो सार भाग से हमको पोटेंसी मिलती है जिसको अन्नवीर्य कहते हैं। सपोर्ट द अदर साइड्स ऑफ द वात बाय डूइंग द अम्बुकर्म। अम्बुकर्म यानी कि उसमें जल महाभूत को ऐड करना, यानी कि कफ दोष सपोर्ट करता है वात दोष को, क्योंकि वात दोष रुक्ष होता है, उसकी रुक्षता को कम करना ये अम्बुकर्म माना जाता है। एंड मोस्टिंग द फंक्शन ऑफ द जल महाभूत एंड अन्नावस्था। बोधक कफ ये चौथा टाइप है। रस बोधनात् बोधको रसनास्थाई। लोकेशन की अगर हम बात करें तो माउथ ऑल्सो कॉल्ड एज रीजन ऑफ द टंग। फंक्शन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट परसेप्शन। हम जो खाते हैं उसका टेस्ट हमें बोधक कफ के द्वारा पता चलता है। चौथा टाइप है तर्पक कफ। शिरसंस्थोक्ष तर्पणात् तर्पकः। ये हमने रेफरेंस लिया है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12 चैप्टर का 17 श्लोक। लोकेशन ऑफ द हेड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन नरिश ऑफ द हेड रीजन एंड द सेंस ऑर्गन। ये हमारे हेड रीजन और इंद्रियों को नरिशिश पोषण देने का काम करता है। अभी हम आ जाते हैं पांचवें टाइप श्लेषक कफ के ओर। तो संधि संश्लेषात् श्लेषकः संधिषु स्थितः। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12 चैप्टर 18 श्लोक। लोकेशन जॉइंट ऑफ द बॉडी। हमारी जगह में जिस जगह कोई जॉइंट्स है, बॉडी जॉइंट्स, उधर ये कफ लोकेटेड रहता है। फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट, यानी कि दो जॉइंट्स इजीली मूव कर सके उसका काम करता है। एंड हेल्प इन देयर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये मैंने बोला ये यही कह रहे हैं, इसका फंक्शन यही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा दोष की वृद्धि और क्षय के, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।